ये कहानी है जादुई राखी के पेड़ की। किसी गांव में पंकज और पिंकी नाम के दो बच्चे बहन भाई रहते थे। दोनों के पिता की किराने की दुकान थी, लेकिन जो कुछ अरसे से ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी और घर के हालात काफी खराब थे। पिंकी स्वभाव की बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की थी, सबकी मदद करने को हर वक्त तैयार रहती। इसीलिए अब राजू कोई पक्का काम ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। ऐसे ही सारा दिन का थका हारा जब वो शाम को घर आया तो उसकी पत्नी पूछती है, अजी क्या हुआ, कोई पक्की नौकरी मिली या नहीं? नहीं शालिनी, अभी तो कोई काम नहीं मिला मुझे। आज भी थोड़े से पैसे ही हुए हैं, कोई ज़्यादा पैसे नहीं हुए और काम भी नहीं मिला। कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं तो करियाने की दुकान में ज़्यादा माल डलवा कर दोबारा से दुकान खोल लेंगे। पता नहीं जी, भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। मैं कहती हूँ बस किसी से उधार ना लेना पड़े, पहले ही बहुत मुश्किल से उधार चुकाया है। और मनोज और पिंकी दोनों ही बाहर खेल रहे थे। तभी पड़ोसन की एक आंटी अपनी बेटी के साथ ढेर सारे शॉपिंग किए घर जा रही थी, जिसमें राखी का सामान, ढेर सारी राखियां, मिठाइयां और खिलौने थे। बच्चे देखकर बहुत उदास हो जाते हैं। पता नहीं हमारी राखी इस बार कैसी होगी। दोनों अभी राखी की बात कर ही रहे थे कि सड़क के उस पार एक बुढ़िया बेहोश होकर सड़क पर गिर जाती है। दोनों बहन भाई भागकर जाते हैं और उठाकर उसे अंदर लेकर आते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। राजू जाकर जल्दी से डॉक्टर ले आता है। डॉक्टर बुढ़िया का चेकअप करके कहता है, ये दवाइयाँ इनको जल्दी से ला कर दे दीजिए, बहुत कमज़ोरी हो रही है इन्हें। लगता है बहुत दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं है इन्होंने। हाँ पापा, और आते हुए कुछ फल फ्रूट भी ले आना, बहुत कमजोर लग रही है बुढ़िया। और राजू बच्चों की ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, अरे, मेरे पास तो घर के खर्चे के पैसे नहीं हैं। अब मैं बच्चों के कहने पर फल फ्रूट कहाँ से ला कर दूंगा। पंकज अपने माता पिता की परेशानी को समझ आता है और तोड़ता हुआ जाकर अपना गुल्लक ले आकर तोड़ देता है और कहता है, पिताजी, आप ये पैसे इस्तेमाल कर लीजिए और इससे दवाइयाँ और फल ले आइए। वो बुढ़िया बहुत बीमार है और उसका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। तभी दोनों माता पिता परेशान हो जाते हैं और उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, ये पैसे तुमने राखी के लिए जोड़े हुए थे, अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए। हम ये बात जानते हैं, हम ये पैसे नहीं खर्च सकते। और तभी माँ की बात सुनकर पिंकी कहती है, नहीं माँ, इस बार राखी पर मैं कुछ नहीं लूँगी। हमें इस बुढ़िया का इलाज कराना है। बूढ़ी अम्मा कितनी कमज़ोर और बीमार है। मैं अपना तोहफा भैया से अगली राखी पर ले लूँगी। सभी लोग अभी बातें कर रहे थे कि बूढ़ी अम्मा सोते से उठ जाती है और कहती है, मुझे चक्कर आ गए थे, लगता है मैं बेहोश हो गई। आपको फजूल में परेशानी हो गई मेरी वजह से। मैं अपने घर जा रही हूँ। अम्मा, आप कहाँ रहती हैं? बिटिया, मैं इधर पास में ही रहती हूँ। राखी का सामान लेने ही बाजार गई थी, पता नहीं चक्कर कैसे आ गए। चलो तुम दोनों बहन भाई अब मुझे घर तक छोड़ दो। और बूढ़ी अम्मा दोनों बच्चों को लेके जंगल की ओर निकल जाती है और एक दरख्त के नीचे खड़े होकर एकदम से बूढ़ी अम्मा परी का रूप धार लेती है। दोनों बच्चे ये देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। नहीं, मैं परी ही हूँ और ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है, ये जादुई राखी का पेड़ है। और परी के इतना कहते ही दरख्त पर राखियां ही राखियां आ जाती हैं। दोनों बच्चे भागकर राखी तोड़ने लगते हैं और तभी पिंकी कहती है, परी, ये तो बहुत ही सुंदर राखियां हैं। ऐसी राखियां तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, लेकिन इनमें जादू का क्या है? तुम इन राखियों को तोड़कर अपने भाई के बाजू पर बांधते समय जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। और तभी पिंकी एक राखी पकड़कर अपने भाई के बाजू पर बांधते वक्त
ये दुआ करती है, जादुई राखी हमें अच्छे अच्छे कपड़े दे दो। और तभी दोनों के कपड़े अच्छे कपड़ों में बदल जाते हैं। फिर वो कहती है, जादुई राखी हमें अच्छा सा खाना दे दो। और उनके सामने ढेर सारा मज़ेदार खाना आ जाता है। तभी परी कहती है, जादुई राखियों इनको ढेर सारे सोने के सिक्कों की थैली दे दो। और दोनों के सामने सोने के सिक्कों से भरी थैली आ जाती है। चलो अब तुम लोग जाओ और जो भी तुम लोग राखी से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। दोनों बच्चे खुशी खुशी घर भागे जाते हैं और जाकर अपने माँ बाप को सारी बात बताते हैं। और तभी पिंकी अपने भाई के हाथ पर राखी बांधते समय कहती है, हे जादुई राखी हमें एक बड़ा सा घर दे दो। और उनका घर एक आलीशान बड़े बंगले में तब्दील हो जाता है। जादुई राखी मेरे पिताजी की किराने की दुकान को बड़ा कर दो और उसमें ढेर सारा सामान भी ला दो और उसकी खूब बिक्री हो। और तभी राजू की दुकान एक बड़ी सी दुकान में बदल जाती है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, इतनी अच्छी राखी का त्यौहार हमने आज तक नहीं बनाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।